नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। आज देशवासियों के लिए गर्व का दिन है। भारत के हर एक जनता को मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जो है वो भारत में शुरू हो गया है और जल्द ही कोरोना के जाने के टाइम आ गए हैं। टीकाकरण को लेकर के जो सबसे पहली शुरुआत हुई है वो पहले से ही हम लोग जानते हैं कि सरकार की तरफ से ये तय कर दिया गया था कि जब भी वैक्सीन आएगा सबसे पहले इस देश के जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। और सबसे पहला व्यक्ति जिसको कि ये वैक्सीन लगा वो एक सफाई कर्मी था जिसको कि लगा। उसके बाद एम्स के डॉक्टर गुलेरिया जो कि एम्स के डायरेक्टर भी हैं उन्होंने भी वैक्सीन लगवाया और कहा कि घबराने की कोई बात नहीं। हर कोई ये वैक्सीन लगवा रहा है और ये अपील कर रहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है, अफवाहों पे ध्यान मत दें। ये जो वैक्सीन है भारत उत्पादित वैक्सीन, आत्मनिर्भर वाला वैक्सीन, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, लाभदायक है और कोरोना को भगाने का एक सटीक वैक्सीन जो है भारत ने तैयार किया है। भारत एक अकेला देश है जो एक साथ 2 वैक्सीन लेकर आया है और 4 पाइपलाइन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज इसकी शुरुआत की, जिसमें तकरीबन 3600 से ज्यादा टीकाकरण केंद्र जो हैं वो इस कार्यक्रम में इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। तो अगर हम देखें तो क्या क्या हुआ, क्या कुछ रहा, क्या क्या टाइमलाइन रहा और किस तरह से इस वैक्सीन को लेकर के अफवाहों का बाजार गर्म रहा, विपक्ष कितना हमलावर रहा, लेकिन इन सब के बीच भारत ने फतेह हासिल की और भारत ने पूरे विश्व को बता दिया कि भारत कितना दमदार है, कितनी तैयारियों के साथ चलता है और जब कुछ ठान लेता है तो अव्वल होकर रहता है, फिर कोई उसे मात नहीं दे पाता है। ये जज्बा हमेशा कायम रहना चाहिए, सिर्फ इस कोरोना की लड़ाई में नहीं, बल्कि अगर हम तय कर लें कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था ठीक करनी है तो कोई भारत को पीछे नहीं रख सकता है, लेकिन तय हमें करना है। सरकार सिर्फ सहयोग देती है। तो सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जो है वो शुरू हो गया है। पहले दिन 3 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है और इस वैक्सीन में आपको बता दें कि ये पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि वैक्सीन के 2 खुराक आपको 1 महीने के इंटरवल पर लेने पड़ेंगे। 3 करोड़ फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को ये खुराक जो है वो सबसे पहले मिलेगी। उसके बाद सफाई कर्मचारी, सेना व आपदा प्रबंधन के स्वयंसेवक जो हैं, जो कि 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उनको भी ये टीका उपलब्ध करवाया जाएगा विद इन द टाइम फ्रेम किया जाएगा। चुनाव आयोग का इसमें सहयोग लिया गया है। मतदान केंद्र स्तर पर इन लोगों की पहचान की गई है और उसके बाद ये सूची तैयार की गई है जिसमें कि किसको कैसे टीका देना है, किस तरह से वैक्सीन को अप्लाई करना है, पंजीकरण की क्या व्यवस्था रहेगी, आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, नियंत्रण कक्ष जो रहेगा, सीसीआर रहेगा, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी और किस तरह से वो काम करेगा। एक ऐप भी लाया गया है जिसके जरिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो स्टोरेज जो क्वालिटी है उसको भी मेंटेन किया गया है कि स्टोरेज को लेकर के जो टेम्परेचर है वो किस तरह से रहेगा, जब ये ऑन रोड रहेगा या ट्रांसपोर्टेशन में रहेगा तो क्या क्या व्यवस्थाएं होना चाहिए, इसको लेकर के पूरी तैयारी, जो वॉर फुटेड तैयारी जिसको कहते हैं, वो कर ली गई है। अब तक हम देखें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ने कोविशील्ड बनाया है। जो वैक्सीन जो है, पहली खुराक जो है 1.1 करोड़ को वितरित की गई है, जबकि कोवैक्सीन की अगर बात करें तो उसने भारत बायोटेक ने तकरीबन 55 लाख खुराकें वितरित की हैं और वैक्सीन स्टॉक को उनके लाभार्थी डेटाबेस के अनुपात में राज्यों को वितरित किया गया है। भारत इस संभावना के साथ कि इनमें से कुछ खुराकें सहायता पैकेज के हिस्से के रूप में मुफ्त में दी जाएंगी, इसकी शुरुआत भारत ने की है। अपने निकटतम पड़ोसी देशों की भी मदद के लिए भारत तैयार है, जिसमें नेपाल ने तो पहले ही भारत से अपील कर दी है। चीन के वैक्सीन को नेपाल ने नकार दिया है और भारत से बार बार ये अपील कर रहा है कि हमें भी वैक्सीन जो है उपलब्ध कराई जाए, मुहैया करवाई जाए। जो देश भारत की तरफ, इस पड़ोसी देश जो भारत की तरफ मुंह ताके बैठे हुए हैं, उनकी अगर बात करें तो नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, सेशेल्स है, अफगानिस्तान है, मॉरिशस है। इन्होंने टीकों की मांग की है और इनको 20 मिलियन खुराक की जो आपूर्ति है भारत को करनी है। भारत ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। भारत ने ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ ये देशवासियों को ही मिलेगा और उधर नहीं लिया। ये पैरेलल लाइंस जो हैं वो चलती रहेंगी। देश को भी
देश के नागरिकों को भी मिलेगा और हमारे पड़ोसी देशों को भी मिलेगा। पड़ोसी देश ही नहीं, जो जो देश इसकी उत्पादन की डिमांड करेंगे भारत से, भारत उनकी मदद के लिए तैयार है। ये भारत है अपने जो कि वासुदेव कुटुंबकम में बिलीव करता है और हर व्यक्ति को अपने जीव को अपने प्रायोरिटी में रखते हुए उनकी मदद के लिए हाजिर रहता है, चाहे वो आपदा की समय हो, चाहे ये कोरोना महामारी का समय हो, चाहे कोई भी ऐसी विपत्ति हो। भारत ने कभी अपने पांव जो हैं पीछे नहीं छोड़े हैं। ये भारत की खासियत है। खासकर अगर मोदी सरकार की हम देखें तो हर वक्त आप देखेंगे कि जब डिजास्टर आता है और दूसरे देश के लोग भी फंस जाते हैं मलेशिया, मालदीव जैसे देशों में, और तो भारत उनकी मदद के लिए जाता है। जब ईरान की बात करें, चाहे इराक की बात करें, जब वहाँ पे लोग फंसे हुए थे, भारत ने उनकी मदद की है। चाहे वो सिर्फ अपने देश के नागरिकों की नहीं, बल्कि दूसरे देश के नागरिक भी बचे अगर वहाँ फंसे हुए हैं तो उन अपने साथ साथ उनको भी लेकर आता है, सुरक्षित पहुँचाता है। ये भारत की खासियत है। जो कोवैक्सीन की जो है कुछ विशेषताएं हैं जो आपके सामने रखना चाहूंगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के सहयोग से इस टीके को, इस वैक्सीन को तैयार किया गया है। ये स्वदेशी स्वनिर्मित भारत बायोटेक का टीका है। ये सामान्य तापमान पर वैक्सीन को कम से कम 1 हफ्ते तक का भंडारण जो है वो मुमकिन है। मानव परीक्षण में इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं देखा गया है, जो कि आज लोग लगवा के भी ये बता रहे हैं कि घबराएं नहीं। जो कुछ लोगों ने कहा कि इस टीके से आपको नपुंसकता आ सकती है, इस टीके से में जो है वो पोक मिला हुआ है, या कई तरह की बातें कही गई, इन सब को नकारा गया है। जब आज टीकाकरण कार्यक्रम चालू हुआ तो सक्सेसफुली जिस तरह से इस टीके ने लोगों के बीच में जाकर अपने सक्सेस रेट को दर्ज किया है, ये काबिले तारीफ है। 3 हफ्ते के अंतराल पर 2 खुराक देने पर वैक्सीन में मौजूद वायरल प्रोटीन प्रतिरोधक तंत्र को संक्रमण से लड़ने में सक्षम बना देता है। 295 रुपीज प्रति खुराक तय की गई कीमत है कंपनी के द्वारा। भारत सरकार के लिए कुल 55 लाख खुराक भारत बायोटेक ने बनाया है और इनमें से 16.5 लाख जो खुराक है उसने मुफ्त देने की भी बात कही है। कोवैक्सीन की अगर बात करें तो कोवैक्सीन जो है वो जून, उसकी टाइमलाइन पे भी हम नजर डालते हैं, जून 30, 2020 में भारतीय औषधि महानियंत्रक DGIC जिसको बोलते हैं ने स्वदेशी टीके कोवैक्सीन की मानक परीक्षण को मंजूरी दे दी थी और जुलाई 2020 में एम्स दिल्ली, पटना और PGIMS रोहतक जैसे संस्थानों में कोवैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू हो गया था। अक्टूबर 23, 2020 की अगर बात करें तो भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के पहले दूसरे दौर की आजमाइश में पूर्ण रूप से सुरक्षित मिलने का दावा भी हो चुका था और नवंबर 16, 2020 की अगर बात करें तो कंपनी तीसरे दौर पर परीक्षण शुरू कर चुकी थी और ब्राजील को वैक्सीन तकनीकी हस्तांतरण की पेशकश भी भारत कर चुका था। दिसंबर 7, 2020 की अगर बात करें तो भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मांगी थी। भारत सरकार ने ये मंजूरी दे दी थी, लेकिन ट्रायल, जो थर्ड ट्रायल होता है, उसको भी पैरेलली जारी रखा था। जनवरी 3, 2021 में DGIC ने आपात स्थितियों में सीमित प्रयोग की इसकी इजाजत दी थी और जनवरी 13, 2021 को 11 भारतीय शहरों में कोवैक्सीन की पहली खेप की आपूर्ति की गई थी। तो ये है अचीवमेंट। और कोवैक्सीन की अगर कुछ विशेषताओं के, उसके जो कुछ प्लस पॉइंट है उसकी अगर बात करें, चिंपांजी को संक्रमित करने वाले एडिनो वायरस के प्रारूप पर अध्ययन के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्रोजेनेका ने इसको तैयार किया है और पटना टीका, जिसके तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण पर वैज्ञानिक शोध प्रकाशित हुआ, ब्रिटेन, अर्जेंटीना और मैक्सिको में भी आपात प्रयोग की इसको मंजूरी मिल चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया निर्माण में जुटा हुआ है। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पे कम से कम 6 महीने तक इस वैक्सीन को रखा जा सकता है। आजमाइश में 60 से 70% जो है ये प्रभावी रहा है। 70% सक्सेस रेट इसका जो है वो सामने आया है। 200 रुपये प्रति खुराक की दर से भारत सरकार को टीका उपलब्ध करवाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है और निजी प्रतिष्ठानों के लिए इस खुराक की कीमत जो है वो 1000 रुपये तय की गई है। टाइमलाइन पे अगर एक नजर डालें तो अप्रैल 2020 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ब्रिटेन में, ये कोवैक्सीन की मैं बात कर रही हूँ, तो
कोविशील्ड की नहीं बात कर, ये कोविशील्ड की बात करी हूँ। पहले जो हम बात कर रहे थे वो कोवैक्सीन की बात कर रहे थे, हम सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड की टाइमलाइन की बात कर रहे हैं। टाइमलाइन पे अगर नजर डालेंगे तो अप्रैल 2020 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ब्रिटेन में 18 से 55 साल के 1000 स्वास्थ्य वयस्कों पे कोविशील्ड के असर की प्रक्रिया शुरू की थी। जुलाई 20 2020 को पहले दौर का परीक्षण पूरा हुआ था। वैज्ञानिकों ने कोविशील्ड को सुरक्षित और मजबूत प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने में सक्षम होने की बात कही थी। अगस्त 3 2020 को DGCI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोविशील्ड के दूसरे और तीसरे दौर के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी थी। सितंबर 6 2020 की अगर बात करें तो परीक्षण में शामिल एक प्रतिभागी में समस्या उत्पन्न होने के बाद एस्ट्राजेनेका ने वैश्विक स्तर पर ट्रायल को रोककर अक्टूबर में फिर से दोबारा इसको शुरू किया था। दिसंबर 8 2020 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने तीसरे चरण के परीक्षण के नतीजे पेश किए। 2 खुराक देने पर 75% प्रभावी इसका जो है वो रिजल्ट मिला था इस वैक्सीन का। दिसंबर 14 2020 में सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत में आपात इस्तेमाल की डिमांड की थी, जिसको कि मंजूरी की डिमांड की थी। और जनवरी 3 2021 को DGCI ने आपात स्थिति में सीमित प्रयोग की अनुमति इस वैक्सीन को दे दी थी। और जनवरी 13 2021 को सीरम इंस्टीट्यूट ने 54.72 लाख खुराक की पहली खेप 13 शहरों में वितरित किया था। जनवरी 2 2021 को 74 जिलों में टीकाकरण का पहला राष्ट्रव्यापी ड्राई रन जो है वो शुरू किया गया था। और जनवरी 8 2021 को दूसरे ड्राई रन के 737 जिलों में सफलतापूर्वक इसका अंजाम दिया गया था और रिजल्ट जो है काफी सक्सेसफुल रहा था। तो ये हम बात कर रहे थे कि किस तरह से भारत ने, आप समझ सकते हैं कि किसी देश की जो जनसंख्या है वो एक छोटे से देश की जनसंख्या अगर हम कहें तो हो सकता है कि 3 करोड़ हो, 30 करोड़ हो, लेकिन भारत 130 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है और इसने अपने बलबूते पे इन वैक्सीन्स को तैयार किया है, जो कि पूरे भारत में एक साथ लागू किया गया है। हेल्थ वर्कर्स से शुरू होते हुए आपदा प्रबंधन तक जाएगा, सैनिकों को दिया जाएगा और फिर ओल्ड एज पर्सन जो है इस वैक्सीन का लाभ उठा सकते हैं। जो लोग बार बार सवाल कर रहे थे कि आखिर वैक्सीन कब आएगी, और जब वैक्सीन आ गया तो उसको लेकर के अफवाहों का बाजार उन्होंने गर्म कर दिया था। कोवैक्सीन को लेकर के तो काफी कुछ हंगामा मचा कि इस वैक्सीन का ट्रायल जो है वो सक्सेसफुली नहीं रन किया। अभी भी अगर हम देखें तो कुछ डॉक्टर्स ने लिखा है, पता नहीं क्यों लिखा है, कि हम इस वैक्सीन को नहीं लगाएंगे बल्कि हम सीरम के कोविशील्ड को लगाएंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि भारत एक डिटरमिन्ड कंट्री है। दृढ़ निश्चय वाला ये देश जब कुछ ठानता है तो बड़े ही सक्सेसफुली उस फाइट को विन करता है और जीतते हुए आगे बढ़ता है। जब ये वैश्विक महामारी कोरोना आया था, जो कि एक चीनी महामारी है, चीन की तरफ से ये पूरे विश्व को गिफ्ट किया गया था। और भारत को अगर देखिए तो ऐसा लगता था कि जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है, जो रहन सहन है, जिस तरह के डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड है, उसमें इसको कंट्रोल कर पाना भारत के लिए नामुमकिन सा रहेगा। लेकिन सबसे पहले भारत ने इस लड़ाई में जीत हासिल की और जो जीत हासिल की उसको पूरी दुनिया देखता रह गया। जो UN है उसको भी तारीफों के पुल बांधने पड़े और जब वैक्सीन के साथ आया तो एक नहीं 2 वैक्सीन को लेते हुए पूरे देश को ये खुशखबरी दिया। तो एक बार फिर पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। कोरोना से मुक्ति के लिए भारत ने भारत निर्मित वैक्सीन तैयार कर ली है। इन दोनों वैक्सीन से का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सक्सेस रेट बहुत अच्छा है और ऐसे में ये जो खुशखबरी है पूरे देशवासियों के लिए राहत भरी बात है कि जल्द ही ये जो कोरोना एक महामारी आया था, जिसको वैश्विक महामारी बोला गया था, कोविड-19 चाइनीज वायरस, जिसको चाइना ने इसको हम कहें तो एक जैविक वॉर भी कह सकते हैं, चाइना की तरफ से एक बायोलॉजिकल वॉर की इनिशिएट किया गया था, जिसमें पूरा विश्व लपेटे में आ गया था। भारत भी इसके लपेटे में था, लेकिन भारत ने फतेह हासिल करी है। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।